हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल आसाम मैथमेटिक्स पर। बच्चों आज की क्लास रहेगी अपनी क्लास जो 12th है उसके प्रश्नावली 7.2 के सवालों की, जिसके अंदर अपन सीखने वाले हैं समाकलन कैसे निकालते हैं। अपन ने पहले जो क्लास निकाली थी ना वो 7.1 की थी, और 7.1 के अंदर जो है बच्चों अपन ने समाकलन निकालना सीखा था। पर वो जो समाकलन था ना बच्चों, वो था कौन सी विधि का? निरीक्षण विधि का समाकलन था। निरीक्षण विधि का समाकलन था। अब जो है ना, अब पढ़ेंगे, यानी वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस था, है ना। डायरेक्ट क्या चल रहे थे उसके अंदर, फॉर्मूलाज चल रहे थे। पर अब जो है ना, इस चैप्टर के अंदर अपन 7.2 में जो ट्राई करने वाले हैं उसमें आ जाएगा जैसे खंडश समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन, और एक विधि का नाम मुझे पता नहीं है, विधि का नाम नहीं पूछेगा अपने को, केवल याद रखना इस टाइप के जैसे। अब अलग मेथड आ जाएगा इसके अंदर, यू बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी पर अपन वही रहे हैं, समाकलन का समाकलन ही है, पर खंडश समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन, भिन्नों वाले, आंशिक अवकलन, आंशिक समाकलन सॉरी, है ना। तो अब नई चीजें घुसने वाली है इसके अंदर, तो बने रहे हमारे साथ। और अगर आप पहली बार जो हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो पूरी ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें, और अच्छे से आपको 100% गारंटी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न यहां पे मैं लिख देता हूं। समाकलन निकालना अपने को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2, और ये लग जाएगा यहां पे dx। ठीक है भाई, समझिएगा आप ध्यान से इसको। अपन ने पुरानी जो प्रश्नावली थी उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले लगाए थे सर के, नीचे वाली संख्या को दोनों के नीचे अलग अलग, पर इसमें ऐसा मामला कुछ हो नहीं रहा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे देखना। नीचे वाली जो संख्या है ना, माना कि नीचे वाली जो संख्या है उसको क्या मान लेते हैं अपन? टी मान लेते हैं। क्या मान लेंगे बच्चों? टी मान लेंगे। अब इसका करते हैं अवकलन। 1 का तो क्या हो जाएगा? 0, और x की पावर 2 का क्या होगा बच्चों? 2x dx, और बराबर में क्या आ जाएगा? dt। आ गया समझ में? ये आपने पहले पढ़ रखा है ना, अवकलन करना। 1 का तो एच का अवकलन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और 2 एक्स की पावर 2 का अवकलन क्या होगा? 2x हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों? तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x n माइनस 1, यानी कि उसकी पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, उसमें एक कम कर देते हैं, तो 2 था तो आगे आ गया, और इसमें एक कम किया तो 1 हो गया। अब देखना आप, 2x dx, 2x dx, 2x dx, इसका मान क्या है? dt। आ गया समझ में? 2x dx का मान तो क्या है बच्चों? dt है। तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे? dt लिख दिया। इसके बाद में नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, इसको अपन ने क्या माना था? t माना था। और आप सभी को पता होगा बच्चों, डी एक्स बाई एक्स का जो समाकलन होता है ना, वो होता है log x प्लस सी। और यहां पर x की जगह क्या चल रहा है बच्चों? t चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? log मोड ऑफ t और प्लस सी। अब देखिएगा, log मोड t, t की वैल्यू देखो ये रही 1 प्लस एक्स की पावर 2 मोड, और ये प्लस सी हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? समझिएगा ध्यान से, ये अपना प्रश्न था। नीचे वाले को अपन ने मान लिया टी, 1 प्लस एक्स की पावर 2, इसको अपन ने माना टी मान लिया, ठीक है भाई। इसको टी मान लिया तो 1 का अवकलन तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो 2x, एक्स की पावर 2 का अवकलन क्या होगा? 2x dx, और t का क्या होगा? dt हो जाएगा। अब इसमें रखते हैं अपन फॉर्मूले में, तो वापस इंटीग्रेशन 2x dx, 2x dx का फॉर्मूला क्या बना? dt बना, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 2 को अपन ने क्या माना? t माना, t हो गया। dt बाई टी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है log t प्लस सी होता है। log और मोड ऑफ t प्लस सी, t की वैल्यू वापस रख देते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 2 यहां पे, और प्लस में क्या आ गया? ये c आ गया। ठीक है भाई, बहुत इजी और आसान सवाल है। अब बात करते हैं अपन इसके सेकंड प्रश्न की। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं। सेकंड प्रश्न है, log x की होल पावर 2, log x की होल पावर 2, मिटा ही देते हैं भाई, पूरा सवाल आ जाएगा, वापस समझने में आसानी रहेगी। देखिएगा, सेकंड वाला प्रश्न है बच्चों ये, इंटीग्रेशन ऑफ
log x की होल पावर 2 और नीचे क्या दे रखा है x, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इसके अंदर समझिएगा ना, अपन क्या करेंगे, ऐसे पद को मानना ताकि अपना सॉल्यूशन सही आ जाता है ना, तो अपन मानेंगे जैसे log x को मान ले, माना कि log x बराबर क्या मान लेते हैं t। अब करते हैं अपन इसका अवकलन, और आप सभी को पता है बच्चों कि log x जो होता है उसका अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, और ये क्या आ जाएगा dx, और बराबर में क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। भाई कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है भाई, 2 मिनट है ना। यहां तक आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते फिर। log x को माना अपन ने t, और फिर इसका कर लिया अपन ने अवकलन, अवकलन किया तो log x का क्या होता है 1/x dx होता है, t का क्या हो जाएगा बच्चों dt हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। अब ये फॉर्मूले में रखते हैं वापस इस सवाल में, log x को अपन ने क्या माना t माना सर, तो यहां पर लिख दूं मैं t, और बाहर पावर चल रही है 2, तो ये t की पावर 2। ठीक है भाई, और ये देखो dx/x इसको क्या बनाया अपन ने dt। आया समझ में भाई? log x को तो माना अपन ने t, तो t और उसकी पावर 2, और dx/x इसको क्या माना अपन ने t बना लिया, तो t हो गया। अब आपको पता है x की पावर 3 dx हो तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, x की पावर n हो तो उसको अपन लिख सकते हैं n+1, नीचे भी n+1, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही पता है भाई? तो समझिएगा x की पावर n है, यहां पर t की पावर क्या है 2 है, तो उसमें क्या जुड़ेगा 2 के अंदर 1 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा t की पावर 3, और नीचे भी 3, और प्लस क्या आ जाएगा c। वापस प्रतिस्थापित करें तो t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू है log x, पावर कितनी है 3, और नीचे भी कितना है 3, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों c। कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही इजी और आसान सवाल है। कोई भाई कह रहा था कि भाई ये समाकलन वाला चैप्टर सर बहुत ही हार्ड है। देखिएगा वापस, log x को t मान लिया अपन ने, और इसका अवकलन कर दिया, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और dx हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इंटीग्रेशन log x को अपन क्या माना t माना, तो ये t और उसकी पावर 2 है तो 2, और नीचे dx/x की वैल्यू क्या है भाई dt है, ये dt हो गया। t की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 3, प्लस का c हो जाएगा। t, और t की वैल्यू कितनी है log x है, यहाँ पे लिखी log x, और पावर 3 है, पावर 3 प्लस का क्या हो गया c। ठीक है भाई, मामला खत्म इसका भी। ये था अपना आज की क्लास का दूसरा सवाल पहले का। अब बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न देखिएगा आप, 1/x प्लस x log x, ये दे रखा है इंटीग्रेशन, और यहां पर लिखा हुआ dx। ये अपना सवाल है भाई। अब सर इसको कैसे माने, तो वो फॉर्म तो बन नहीं रही है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? ऊपर तो dx ऐसे, x दोनों जगह से अपन क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अगर x कॉमन लूं तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस, x कॉमन लिया तो क्या बचा log x। आया क्या भाई समझ में? नीचे वाले पद में से अपन ने क्या किया, x को बाहर कॉमन ले लिया। अगर यहां से x कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या लिखेंगे 1, प्लस x कॉमन ले लिया तो बच गया log x। अब अपन मान लेते हैं, माना कि 1 प्लस log x बराबर क्या मान लेते हैं t, यानी कि ये फॉर्म 1 प्लस log x को t मान लिया अपन ने, तो क्या आएगा 1 का तो समाकलन अवकलन क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन 0, और प्लस ये खत्म, log x का अवकलन क्या होगा 1/x, और फिर x का होगा तो क्या होगा dx, और बराबर में क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो आप, 1 dx/x इसका तो क्या बनेगा dt बनेगा, और 1 प्लस log x इसको अपन ने क्या मान रखा है t मान रखा है। आया भाई समझ में? वापस समझिएगा एक बार, x कॉमन लिया दोनों जगह से, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा, प्लस
एक्स निकल गया तो log x बच गया। 1 प्लस log x को अपन ने टी माना, 1 का अवकलन अवकलन हो जाएगा 0, और log x का अवकलन क्या होगा 1 बाई एक्स dx हो जाएगा, और ये dt t का dt हो गया। अब देखना इसमें रखते हैं मान 1 dx बाई एक्स, 1 dx बाई एक्स का मान तो क्या है dt है, और 1 प्लस log x को अपन ने क्या माना बटेगा हम t हो गया भाई। चलिए वापस आगे सोल्व करते हैं इसको। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की 1 बाई dx बाई एक्स का जो अवकलन होता है, समाकलन होता है, वो क्या होता है log मोड ऑफ x ये होता है। तो log मोड ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों t, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब बहुत इजी और आसान है भाई, log t की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस log x, और प्लस का क्या आ जाएगा भाई बाहर c आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 3 सवाल अपन ने यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ लिए हैं, और लगभग शायद 10 मिनट हो चुके हैं। एक सवाल और समझने का प्रयास करते हैं, फिर क्लास को देते हैं विराम। अगला जो प्रश्न है चौथा प्रश्न ये है समाकलन साइन एक्स साइन कोस एक्स और दे रखा है dx। तो अपन क्या मानेंगे, कोस एक्स को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, ठीक है। माना कि कोस एक्स बराबर t। अब इसका क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे, और अवकलन करेंगे तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है भाई साइन एक्स और dx, और वो भी किसके अंदर माइनस में। कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, और dx आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा भाई dt आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मान उस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, देखना dt, सॉरी गलता हो गया, उधर भेज दो इसको, dx बराबर dt अपोन में क्या आ जाएगा माइनस, बन रहा भाई बन रहा, नहीं भेजो ना भेजो चलेगा। देखिए कोस एक्स को अपन ने टी मान लिया, कोस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, ये लगाया अपन ने इंटीग्रेशन। देखो आप साइन एक्स dx, माइनस को उधर ले लेते हैं ना, तो ये देखो साइन एक्स dx, इसका तो क्या बनेगा dt, और ये जो माइनस था उसको कहां भेज देगा अपन, इधर भेज देगा। चलो एक बार और लिख लू मैं यहां पे, ये माइनस का dt हो गया, माइनस यहां से हटा के इधर लगा दिया अपन ने। अब साइन एक्स dx, साइन एक्स और dx का मान तो क्या है भाई dt, और वो भी माइनस का, तो माइनस कहां ले लिया मैंने आगे ले लिया। इसके बाद में बच्चों साइन कोस एक्स बच रहा है, तो साइन और कोस एक्स को अपन ने क्या माना था t माना था। और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस टी होता है, कोस टी और प्लस क्या हो जाएगा सी, और वो भी किसके अंदर बच्चों माइनस के अंदर होता है। तो माइनस और एक और माइनस आ जाएगा, माइनस साइन कोस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन है ना यहां पर, कोस का क्या भाई कोस टी और प्लस सी, ये माइनस तो यहां वाला था, और साइन एक्स dx, साइन एक्स dx का फॉर्मूला बन गया dt, और फिर बच रहा साइन कोस एक्स, तो साइन और कोस एक्स का मान t था, ठीक है भाई। माइनस का माइनस, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस टी और प्लस में आ जाएगा सी, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और कोस और टी की वैल्यू यहां पे देखो आप कोस एक्स है, और प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो ये अपने जो है चारों सवाल यहां पर सॉल्व हो चुके हैं, और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। सीताराम सभी मेरे प्यारे भाइयों को।